मेरे साथ फिलहाल अमरदीप जी हैं जो कि ये मोबाइल एसेसरीज की शॉप चलाते हैं स्टेशन के ठीक सामने। मेरे साथ अमरदीप जी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो ये पता चला कि जिस दिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी उस दिन आपकी इस दुकान को क्षतिग्रस्त किया गया था और ये भी आरोप लगाया गया है कि यहाँ से जो मोबाइल एसेसरीज हैं, चार्जर है वगैरह वगैरह, वो लेके भागे जो लोग थे। सच है ये जैसे जब बुलडोजर आया तो तोड़ने के लिए तो हम हाथ पैर भी जोड़े, हाथ भी जोड़े सबका, मतलब अधिकारियों को, लेकिन सब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, उसके बाद जो चलाए तो मेरा सामान पूरा बिखर गया। ठीक है, अब उसमें अधिक जो कर्मचारी थे, कोई डंडा लिया था, कोई क्या लिया था, सब लेके कोई भाग रहा, कोई राहगीर भी चलता गया, कौन कितना ले गया। मेरा बहुत नुकसान हुआ, फिर भी मैं हाथ पैर जोड़ा, नहीं हुआ। उसके बाद भी मेरा जो है 15,000 रुपए का चालान काट दिया गया। हाँ, तोड़ने के बाद भी मेरा 15,000 रुपए का चालान काट दिया गया और रसीद मैं अपने घर पे रखा हूँ, भूल गया हूँ, लाया नहीं। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए योगी सरकार लामबंद है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहीं पर लोग इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं तो कहीं पर लोगों की रोती बिलखती और आक्रोशित तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कार्रवाई एक है लेकिन ये प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार अगर अवैध अतिक्रमण हटा रही है तो जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं इसकी वजह से, जिन लोगों की दुकानें बंद हो जा रही हैं, आखिर इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है? कुछ यही वजह है जिसकी वजह से लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं। लेकिन जब बात गोरखपुर की होती है तो ऐसा कहा जाता है कि योगी सरकार की लगभग हर कदम में गोरखपुर के लोग उनके साथ रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सरकार का कोई भी कार्य हो, कोई भी उनकी जो है वो योजना हो, उसमें सबसे पहले गोरखपुर के लोगों का समर्थन उन्हें मिला है। ऐसे में गोरखपुर के लोग नाराज क्यों हैं, ये जानने के लिए आज हम स्टेशन पर आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी दुकानों पर जो है वो बुलडोजर चला है। सबसे पहले उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शमशाद खान भोला है। मैं यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। जी। क्या हुआ था जिस दिन आपके दुकान पर बुलडोजर चला था? देखिए, पहले क्या होता था, पहले मैं आपको ये बता दूं और बल में धन्यवाद देना चाहता हूं आपके मीडिया वालों को कि आप लोग कम से कम आके हम व्यापारियों का दर्द को साझा कर रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि पहले जब भी अतिक्रमण अभियान चलता था तो बाकायदे पहले व्यापारियों को मैसेज जाता था, सूचनाएं जाती थी और उनको बाकायदे नेक्सी भवन में बुला करके 2 दिन पहले सारी बातों को बताया जाता था कि देखिए अतिक्रमण अभियान चलने वाला है, आप लोग दोनों पटरी अपना खाली रखिएगा, अपने दुकानों में रहिएगा और अगर पटरी पे अगर हम आपका कोई भी सामान या कोई अतिक्रमण पाए तो उसमें जुर्माना लगेगा, तोड़ दिया जाएगा। हम लोग सारी चीज़ों को सही कर लेते थे, फिर दोबारा ऐसी गलती ना हो उसका ध्यान रखते थे। इस बार बिना नोटिस दिए, बिना बताए, बिना अलाउंस किए, बिना व्यापारी को सूचना दिए अचानक अतिक्रमण अभियान हल्ला गाड़ी पूरी फोर्स के साथ आती है और बस स्टैंड के पास से तोड़ना शुरू करती है। व्यापारी रोते हैं, बिलखते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि सर 1 घंटे का टाइम दे दिए सर, अभी हम हटा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें जीडीए के द्वारा बनाई गई हैं और जीडीए के सामने एक सेट डाल करके दुकानदार अपना जीवन व्यापन करता है। लेकिन उप नगर आयुक्त साहब यहाँ पे आए थे, निरंकार सिंह थे, उन्होंने किसी की एक ना सुनी और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, किसी के नहीं माने और वहाँ से बस स्टैंड से लेकर के यातायात तक सारी दुकानों को बारी बारी तोड़ दे और जो अपनी सामानों को हटाने जाता था उसको पकड़ के पुलिस से साइड करा देते थे, कहते थे नहीं टूटेगा। जो जैसे पाया दुकान को तोड़ के पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरी सामानें रोड पे फैल जाती थी, कोई मौका नहीं और जो सामान बचता था, जो छूटता था, अभी देखिए एक होटल वाले भाई साहब उनके रेस्टोरेंट के आगे का सेट तोड़ा तो चलिए तोड़ दिया, अपना सामान हटा रहा था, उसके पानी की बोतलें कैरेट पानी का ले लेकर के लोग भाग रहे थे उनके कर्मचारी और उसका वीडियो बकायदे मैंने। ये बड़ा आरोप है इनका, ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए, इनका ये आरोप है कि वो लोग जो है वो चीजों को लेके भाग रहे थे, पानी की बोतलें, मोबाइल के जो पार्ट्स हैं, जो यहाँ पर एक दुकान में आपको दिखा देती हूँ, ये आरोप है और इनका कहना है कि एक वीडियो भी आपके पास है। इसका भी वीडियो हमारे पास है। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई कहाँ की जाती है कि अगर आप जो है वो अतिक्रमण हटा भी रहे हैं तो यूं सामान लेकर के भागना जो है वो बिल्कुल अनैतिक कार्य है। जब इनके मोबाइल की दुकान के आगे सेट तोड़ा जा रहा था, ये हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया और उतने के बाद तोड़ने के पहले इनसे जुर्माना वसूला गया। 15,000 की जुर्माना करी जिसकी रसीद इनके पास मौजूद है। उसके बाद भी दुकान को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद
ये छोटे छोटे मोबाइल चार्जर और एसेसरीज का काम करते, मोबाइल कवर, पैनल। चूंकि रेलवे स्टेशन जिन यात्रियों को बाहर जाना है तो मोबाइल का चार्जर या बैटरी कवर लाके ले जाते हैं। जब दुकान को जुर्माना भी किया, दुकान को तोड़ा भी, और जब भी अपने सामान को हटाने लगे, जिनके बाकायदे प्रवर्तन दल के लगाए जो उनके कर्मचारी थे, कोई मोबाइल का चार्जर लेके भाग रहा है, कोई पैनल लेके भाग रहा है, कोई हेडफोन लेकर के भाग रहा है, बाकायदे वीडियो मैंने मीडिया को शेयर किया। तो आज दुकान को अतिक्रमण हटाने हैं कि दुकान को लूटने के लिए आए हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और एक मीडिया माध्यम में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये अतिक्रमण अभियान नहीं चल रहा है, ये उत्पीड़न अभियान चल रहा है। माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन किसी का उत्पीड़न ना होने पाए। हम आपके मीडिया के माध्यम से माननीय महाराज जी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अतिक्रमण हटे, दुकानदारों का शोषण ना हो। ठीक है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ सुधीर झा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अक्सर रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं उनकी आवाज बुलंद करते हैं, और इस मसले पर भी मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आप क्या कहेंगे? आप समझिए, हमारे देश में कानून और संविधान एक है, लेकिन हमारे गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद और उनके महानगर में यहाँ कानून दो दिख रहा है। अच्छा। अब जैसे आप देखिए, ये नाली है, हाँ। ये नाली के अंदर दुकानदार हैं, इनका दुकान पे छज्जा है, आप दिखाइए निर्माण है। अगर ये छज्जा तोड़ा जाए, निर्माण क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? और आप यहीं से जाइए रेलवे स्टेशन के आगे सारे होटल, आप जाके देखिए, मानस होटल, प्रदीप होटल, तमाम ऐसे। और जबकि अतिक्रमण अभियान फिर उधर नहीं जाता है, इधर मुड़ जाता है, उधर नहीं चलाया जाता है, क्योंकि देखिए हम बार बार कहते आए हैं। देखिए अब मैं लाइन से गिना रहा हूँ इनके अतिक्रमण अभियान का दो कानून। गोलघर अतिक्रमण अभियान चला, आप देखिए गोलघर के जलकल बिल्डिंग के गरीब छोटे व्यापारियों को नोटिस दी गई, गरीब पटरी व्यवसायियों को पूर्णतः उजाड़ दिया गया। वहीं बलदेव प्लाजा पूरा सड़क पे है, यहाँ तक कि वह मानक के विपरीत है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आइए, हमारे गणेश से लेकर के मोहद्दीपुर चला, गरीब पटरी व्यवसाय अपनी दुकान हटा के अंदर लेके भाग गए थे, उनका ठेला अंदर से सब लूटपाट करते हुए उनका ठेला तोड़ दिया जाता है। वहीं एस्प्रा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोहद्दीपुर जाइए, रेडिशन ब्लू देख लीजिए, रेडिशन आप देखेंगे पूरा एकदम उसका बर्जा सब तमाम नाली पे सब बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पूरी मोहद्दीपुर चौराहा तोड़ दिया गया कि जाम की समस्या हल हो, लेकिन आज भी रेडिशन के कारण उनकी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं के कारण उनका जो अतिक्रमण है उसके कारण जाम की समस्या आज भी मोहद्दीपुर में बना हुआ है। आप समझिए, तो क्या, अब तो मैं एक छोटा सा दिखाया, और मैं बार बार कह चुका हूं कि आदरणीय नगर आयुक्त साहब को डबल चश्मा लगा के देखने की जरूरत है, क्योंकि नगर निगम से निकलते ही एक होटल का छज्जा पूरा सड़क पे है, पूरी गाड़ियां सड़क पे रहती हैं, जहां जाम की 100% समस्या बनती है, लेकिन उनके दिखाई नहीं देता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए, आप मान रही हैं कि यहाँ पे दो तरह का अतिक्रमण अभियान चल रहा है। तो अभियान जो चल रहा है, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए और यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, लेकिन किया क्या गया? गरीब पटरी व्यवसायियों को उजाड़ दिया गया। अब आइए दूसरी चीज, कचहरी में कुछ जगह भी दी गई है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, देखिए नगर निगम ने 436 दुकान बनाए, लगभग हो गया 4 साल, जो आज गिरने के कागार पे ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए तब से डंडा मारते 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 436 दुकान नगर निगम ने बनाया। और आप जाइए नगर आयुक्त से जाके पूछिए, उसमें 4 दुकान बसा पाए हैं क्या? अब आइए जीडीए पे, आप जाइए, जीडीए ने अभी 100 दुकान बनाया, ठीक है, उसका नाम दिया नया सवेरा। आप जाके दिखाइए जरूर, नया सवेरा के नाम पे जो डबल लेन था उसको तोड़ा गया, 3 लेन बनाया गया, रेलिंग पीछे किया गया। पटरी व्यवसायियों को हमको लगता है जो दुकान बनाना था उसका 1-2 करोड़ रुपया खर्चा आया होगा, लेकिन उसके चक्कर में अमर उजाला जैसा प्रतिष्ठित अखबार, मैं उसको पूरा 100% नहीं कहता क्या है सही है क्या गलत, लेकिन वो छापता है कि नया सवेरा के नाम पे 125 करोड़ रुपया लगाया गया। यानी कि गरीब पटरी व्यवसायियों को बसाने के लिए मुख्यमंत्री जी का मनसा है कि बसाया जाए, वो तो कहते हैं बसा दो, लेकिन वो 125 करोड़ रुपया उसी पटरी व्यवसायों को बसाने के नाम पे बंदरबाट हो गया। आप जाइए वहाँ पे, आप जाके बीसी साहब से पूछिए, वहाँ पे एके सिंह, किशन सिंह, ये एके टायल और किशन सिंह ने मिल करके पूरा भ्रष्टाचार का अंबार बना दिया। आप जाइए, आवंटन प्रभारी एके टायल थे, उन्होंने क्या किया, एक पटरी व्यवसायियों को दुकान नहीं दिया जो रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी हैं। हमारा निरंतर बात हुआ, लगातार बात हुआ, लेकिन उस पर वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये जो है उनको बता दो। और आप जाएंगे तो आप देखेंगे जितने अपराधी किस्म के, दबंग किस्म के लोग हैं जो अपने पहुंच और राजनीतिक व्यवस्था में पहुंच रखते हैं, धन के बल पे और तमाम बल पे जो है वो आज
पटरी व्यवसाय हो गए और गरीबों के हक पे डाका डाल लिए। मैं निरंतर कह रहा हूँ, एक तो पहले इन लोगों देखिए सारे योजनाओं का मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अधिकारी मजाक बना रहे हैं। जब तंवर थे बीसी, वह क्या किए, रेलिंग पे जो है पूरा दुकान बनाने लगे। मैंने कहा कि उसके नीचे बिजली की तार दौड़ रही है और आप एंगल पे बना रहे हैं, नीचे 33,000 16,000 केवीए बिजली जा रही है। अगर जरा सा भी गलती हुई तो वहाँ लोग तुरंत जल जाएंगे, मरेंगे भी नहीं, तुरंत जल जाएंगे, इतना नीचे जो है विद्युत तार। और बाकायदे बोर्ड लगा है वहाँ पे कि यह डक्ट का प्रयोग वर्जित है। फिर भी वहाँ पर में AK टाइल्स और किशन सिंह और महेंद्र तंवर के जिद में वह दुकान बनाई जाती। आज देखिए फिर वह शिफ्ट करके अंदर पार्क में ले गई और एक भी गरीब पटरी व्यवसायियों को वहां पे दुकान नहीं दिया गया। सब दुकान भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आप समझिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन के साथ मांग करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप न्यायिक बात करते हैं, आप पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त और चुस्त की बात करते हैं, आप कहते हैं सारे अधिकारी ठीक है। मैं लगातार जब भी भ्रष्टाचार हुआ है मैं बात उठाता रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ गोरखपुर लाइव को कि हर बार गोरखपुर लाइव ने चलाया है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इसी तरह से भ्रष्टाचार होता, साक्ष्य सहित मैंने दिया था। और रवि कुमार एनजी साहब उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने 4 ISO की टीम बनाई, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आया। और उस समय जो CO गीडा थे उनको इनाम के रूप में सिद्धार्थनगर DM बनाया गया। महेंद्र तंवर साहब जो नया सवेरा के नाम पे गोलमाल भ्रष्टाचार किए, उनको संत कबीर नगर DM बनाया गया। AK तायल जैसे चोर और किशन सिंह जैसे चीफ इंजीनियर चोर आज भी GDA में है। और आज की स्थिति ये है कि जो जितना भ्रष्टाचार किया उसको इनाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे बातों विश्वास मारे, मीडिया की बातों विश्वास माने, मैं कह रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक गोपनीय टीम बनाइए, आप जांच करिए कि गोरखपुर में आप जब से हैं लगातार कर रहे हैं पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए, कितने पटरी वालों को बसाया गया। अगर वह 436 दुकान में अगर 4 पटरी वाले नगर निगम बसाए तो बताइए। अभी आपका जिस दिन मीटिंग लिया आपका बयान था कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, आज हो गया 10 से 15 दिन। मैंने बात किया, लोग कहते हैं जगह चिन्हित की जाती है। साहब जगह नहीं चिन्हित की जाती है, सिर्फ गरीबों के साथ मजाक बनाया जाता है, खाली बसाने के नाम पे मजाक बनाया जाता है। आज तो गरीब पटरी व्यवसाय छोड़ दीजिए, छोटे व्यापारियों के साथ वर्तमान में ये स्थिति हो गई है कि जो धन्ना सेठ हैं, जो उद्योगपति हैं, जो सरकार में हैं, अब बलदेव प्लाजा क्यों नहीं तोड़ा जाता है? बलदेव प्लाजा क्यों नहीं तोड़ा जाता है? क्योंकि वह सांसद है। मानस होटल क्यों नहीं तोड़ा जाता है? क्योंकि रमेश सिंह जी आदरणीय भाजपा के बड़े नेता हैं। रेडिशन क्यों नहीं तोड़ा जाता? क्योंकि उद्योगपति हैं। एक्सप्रा क्यों नहीं तोड़ा जाता? क्योंकि उद्योगपति है। सिवाय होटल क्यों नहीं तोड़ा जाता? क्योंकि बड़े नेता है। सीधी भाषा में कहें तो पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात किया जाता। तो क्या वो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरा व्यवस्था सही है, आज उनके गृह जनपद में ये अधिकारी उनको जो है, या तो मुख्यमंत्री जी को ये चैलेंज दे रहे हैं, उनके निर्देशों का अवहेलना कर रहे हैं, या तो अधिकारी बेलगाम हो गए। तो मेरा मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए, आप जांच कराइए गोपनीय, और आप जांच करा के इन लोगों के ऊपर एक दंडात्मक कार्रवाई कराइए जो इस तरीके के निंदनीय कार्य कर रहे हैं। और गरीब पटरी व्यवसायियों को पहले व्यवस्थित करिए। ये छोटे, अब देखिए कहते हैं लोग यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, सारे प्रशासन एक साथ नियत से बैठे, 24 घंटे के अंदर गोरखपुर का अगर 50% यातायात व्यवस्था ना दुरुस्त कर दूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन माजरा क्या है, अब देखिए इन व्यापारियों से बात नहीं किया जाएगा, इन व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाएगा, इन ठेला वालों से बात नहीं किया जाएगा, सिर्फ असूली किया जाएगा। आपने देखा है, एक बार और एक बात बहुत जाके दिखाइएगा, जहां ये अभियान चला रहे हैं, जब अभियान पे नाली तोड़ रहे हैं तो नगर निगम की भी नाली टूट जा रही है और सुंदरीकरण नहीं हो रही है और अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी आपने कहा कि कुछ लोग इस पे पक्ष में, देखिए पूरा गोरखपुर महानगर के लोग इसका पक्ष कोई नहीं रख रहा है। अगर एक आदमी मीडिया पे आके कहा हो कि ये जो अभियान चल रहा है बड़ा अच्छा हो तो आप हमको बता दीजिएगा। ये अलग बात है कि अपवाद जयचंद हर जगह होते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन अपवाद आप ले लीजिए। यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर कोई कह दे कि ये अभियान सही है तो आप बताइए। अब ये नाली जब टूटेगा तो ये सुंदर दिखेगा। अगर इस व्यापारियों से यहाँ बैठक हुई होती, बात हुई होती, बात होके कहा गया होता कि आप लोग नियत से पीछे कर लीजिए, अगर व्यापारी नहीं पीछे करते तब ये दोषी थे। और नियम है कि अतिक्रमण अभियान चलना है, गरीब पटरी व्यवसायियों को उजाड़ना है तो पहले वेंडर कमेटी में प्रस्ताव लाना है। उस वेंडर कमेटी का मैं प्रमुख मेंबर हूँ। व्यापारियों को उजाड़ना है तो व्यापार मंडल के सभी लोगों को बुला के बैठक करके प्रस्ताव लाना है, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। लेकिन अभी तक एक बैठक नहीं की गई।
गोरखपुर में सारे अधिकारी एकदम तानाशाही रवैया अपना लिए हैं। और सबसे बड़ा विडंबना ये है कि मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं कैसे कहते हैं और ये अधिकारी कैसे सुनते हैं, इसका बड़ा दुख है हम लोगों का। और आपने जो कहा कि गोरखपुर के लिए लोगों ने हरदम सहयोग किया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत एक मर्मिक बात कहना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे उस समय पूरे शहर में बहुत जबरदस्त पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा था, फिर भी पटरी व्यवसायियों ने आधी रोटी खा करके भी आप पे विश्वास करके जो है आपको वोट देने का काम किया, क्योंकि आपको यहाँ के पटरी व्यवसाय बहुत स्नेह और बहुत आदर देखते हैं। गोरखपुर के लोग आपको बहुत आदर देते हैं, गोरखपुर के लोग आपको बहुत स्नेह देते हैं और उनके लिए आदर है आपके दिल में। लेकिन उस आदर को कब तक देखेंगे? एक बार विधायक बनाए वो सोचे अधिकारी बेलगाम है, लेकिन निरंतर जब इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और अधिकारियों को जो कार्रवाई कर रहा है उसको जिला अधिकारी बना के इनाम दिया जा रहा है, तो कहां से गरीबों और व्यापारियों को न्याय मिलेगा? इसलिए आग्रह है कि आप इसकी जांच कराइए, जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको दंडात्मक कानूनी कार्रवाई कराइए, जिससे आने वाले भविष्य में कोई गरीब पटरी व्यवसायियों को और व्यापारियों को उत्पीड़न करने का दुस्साहस न करे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि जो अस्थायी पटरी वाले हैं, जिन लोगों ने अपनी दुकान आगे छज्जा डाल करके बढ़ा ली है, उन लोगों को पहले हटा दिया जाता है, लेकिन जो अस्थायी दुकानें हैं, जो मल्टीप्लेक्स हैं, जो मॉल्स हैं, जो होटल्स हैं, उनको अभी तक हटाने की कोई भी कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। आप उदाहरण के तौर पर आपने सुना है, बलदेव प्लाजा की बात कर लीजिए, शिवाय होटल की बात कर लीजिए, रेडिसन ब्लू जो कि 5 स्टार होटल है वो खुद एक नाले पर स्थित है, उसको हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल अस्थायी अतिक्रमण को हटाना ही सरकार की जिम्मेदारी है? क्या केवल जो गरीब, जो लोग कुछ टाइम के लिए यहाँ पर हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, किसी तरीके से 2 पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ उनको पहले हटाना जरूरी है? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके बारे में, जिनकी जवाबदेही सरकार की बनती है। तो ऐसे में सरकार क्या करने वाली है इन लोगों के लिए, इन दुकानदारों के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। ऐसी और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।